हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखती हूँ यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। कौन सी खुशखबरी से पर्दा उठने वाला है और क्या धमाका होने वाला है आपके जीवन में। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं ये एक टैरोट रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी आपसे रीडिंग मैच करेगी आप उसको क्लेम करेंगे, जो मैच नहीं करेगी दूसरे के लिए छोड़ते जाएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपका समय आया है इसीलिए ये संदेश आपके सामने आया है। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहे हैं आपके लिए। देखो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हाँ मैं बता रही हूँ सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ये वो समय होता है हर इंसान के लिए अपने जीवन में, ये वो समय होता है जब उन पर परमात्मा की कृपा बरसती है, भर भर कर उनको आशीर्वाद मिलता है। ये वो समय है आपके जीवन का। अभी जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं और ये टाइम पीरियड काफी लंबा चलने वाला है, लगभग 1.5 वर्ष तक। अभी आपका ये सुनहरा समय चल रहा है और आगे 1.5 वर्ष तक ये सुनहरा समय चलेगा। आप जो भी इच्छा रखेंगे अपने मन में, मैं बता दूं ये जो टाइम है परमात्मा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे, आपकी विश को फुलफिल किया जाएगा। तो ये जो समय चल रहा है इस वक्त आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव बातें करें, अपने लिए कुछ अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा बोलें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। देखिए ये जो समय आपका चल रहा है ना, कहते हैं कि मुंह से खराब बात मत बोलो वरना जुबान पर सरस्वती बैठती है। सुना होगा ना हमने अपने बुजुर्गों से कि दिन भर में कहा गया कोई भी खराब बात साकार हो सकता है, इसीलिए अच्छा अच्छा बोलो। तो ये अच्छा अच्छा बोलने वाला समय चल रहा है आपका। ये वो समय चल रहा है जब आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। मतलब खुशी से आप झूम उठेंगे, किसी के सामने भी आप खुशी से नाचने लग जाएंगे। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है आपकी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको आने वाले समय में 3 इच्छाएं पूरी होने वाली है। 3 बड़ी इच्छाएं, जिसमें कि एक मेटलिस्टिक इच्छाएं है, मतलब आपकी किसी सामान को खरीदने की इच्छा पूरी होती हुई यहाँ नजर आ रही है, जिसके बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे। देखो हो सकता है आपने कोई कार खरीदने की सोची हो, आपने कोई घर खरीदने का सोचा हो, आपने अपने घर का कोई सामान बदलने की सोची हो, कोई महंगा सोफा, कुछ भी आपने सोची हो आपके मन में जो बहुत दिनों से इच्छा थी, वो इच्छा बहुत कम समय के भीतर यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके घर में कोई एक नया सामान आने वाला है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में, आप में, आपके परिवार के सदस्यों में बेहद ही, कहते हैं ना, खुशी का माहौल फैल गया। सभी मुस्कुरा रहे हैं, उस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसा एक योग बन रहा है यहाँ पर, एक ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी ही सही, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत खुशखबरी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखें। नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। देखो नेक्स्ट कार्ड नेचर का कार्ड है। यहाँ पर आप प्रकृति की ओर मुड़ रहे हैं, आप प्रकृति की ओर झुक रहे हैं। यानी कि देखो जब हमारा मन प्रकृति से तभी मिलता है जब हम स्पिरिचुअल अवेकिंग में जाते हैं, जब हम खुद को पसंद करने लगते हैं, जब हम खूबसूरत लगने लगते हैं, हमारे विचार हमें अच्छे लगने लगते हैं। जब परमात्मा की कृपा हम पर बरसती है तभी हम खुद को पसंद करते हैं। और जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकिंग में जाएंगे आप प्रकृति की ओर झुकेंगे, उससे जुड़ेंगे, नेचर आपसे संपर्क स्थापित करेगी। तो यहाँ पर नेचर का कार्ड ये बता रहा है कि इस वक्त परमात्मा की कृपा हो रही है आप पर। आपके डिवाइन्स आप पर बहुत भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं और इसीलिए ये नेचर इस वक्त आपसे जुड़ रहा है। तो ये जो समय होता है ना, ये सकारात्मक बातें करने का होता है। मतलब पॉजिटिविटी आप जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, अपने बारे में जितनी पॉजिटिव बातें करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जितना पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, उतना ही लाइफ आपकी शाइन करेगी, उतने ही आप ब्राइट फ्यूचर आपका होगा। आप ग्लो करेंगे, जैसे सन करता है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है, आप वैसे चमकने वाले हैं। ये जो टाइम चल रहा है आपका, ये आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत समय होगा।
ये वो समय होगा जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये वो समय होगा जब आप बहुत सारी दुनिया भर की खुशियों को समेट पाएंगे अपने पास। ये बहुत खूबसूरत समय आप देखने जा रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है परमात्मा की ओर से आपको, और ये उपहार नहीं है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये जो आपके अंदर की अच्छाई है, ये उसका फल है। ये उसका फल है जो अभी आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, चिंताओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि दुख काटने का समय खत्म हुआ, आंसू दिखाने का समय खत्म हुआ, ये मुस्कुराने का समय है। ये आप पर खुशियां भर भर कर लुटाई जा रही है। यहाँ परमात्मा बहुत प्रसन्न है आपसे और बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। और आने वाले समय में मैंने कहा ना, यहाँ 3 इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ परमात्मा आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव रहिए, आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली है। और आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, ये सुनहरा समय है, ये आपका सुनहरा समय है। यही वो समय है जब आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ नए डाउनलोड्स क्या हो रहे हैं, मैसेजेस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड जो निकल कर आया, यहाँ एक लेडी है जो शत्रु है आपकी, जो हिडन एनिमी है आपकी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन अपने तलवार से उसको पूरी तरह से पीछे कर चुके हैं आपके जीवन में। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, मतलब कोई महिला है, महिला थी मैं कह लूँ, क्योंकि अब वो जा रही है आपके जीवन से, उसको हटाया गया। एक महिला जिसको बिल्कुल आपकी खुशी नहीं देखी जाती, जिससे आपकी तरक्की नहीं देखी जाती, जो दिन रात जलती है, परेशान होती है आपसे, जो हर वक्त आपके लिए दुआ कर रही है कि आपका कैसे सर्वनाश हो जाए। जब भी आप सफल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस महिला को दुख होता है। और ये लेडी जो है वो बिल्कुल आपके आसपास रहती है, बिल्कुल हो सकता है आपके घर के अंदर रहती है, वो आपके जीवन में है, वो बिल्कुल ही आपकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही है उससे। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर ही जाता है एक दिन। अब उसकी पाप का घड़ा भर गया है। जब वो परमात्मा से हाथ उठाकर आपके लिए दुआ मांगने लगी है, आपके हिस्से में बद्दुआ मांगने लगी, तब ऐसा उसके साथ हो रहा है। और अब डिवाइन एंजल्स आपके तलवार से उसको आपके जीवन से हटा रहे हैं, यानी पूरी तरह से हाइड कर दिया गया है उसको आपके जीवन से, पूरी तरह से हाइड कर दिया गया। वो चाह कर भी कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं फैला पाएंगी आपके जीवन में, वो चाह कर भी कोई भी नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ में नहीं फैला पाएंगी, क्योंकि अब आपने वार नहीं किया उस पर, अब परमात्मा ने वार किया। आपके अच्छे कर्मों का जो फल है उसने वार किया है उस पर, और उस महिला को बिल्कुल आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। वो स्वतः ही दूर हो जाएगी आपके जीवन से। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बुरा चाहने वाले सब शत्रु आखिर गए तो गए कहाँ। आपका रास्ता कहते हैं ना, बहुत क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने के मार्ग आपके इतने क्लियर हो जाएंगे, मंजिल बहुत नज़दीक लगेगी आपको, और सब कुछ अचानक से मिलता हुआ नजर आएगा। कहते हैं ना, बस ये साल मेरा बहुत अच्छा है, एक पर एक खुशखबरी मिल रही है। इस तरह के दिन आ जाएंगे, आपको एक पर एक खुशी मिलेगी। हो सकता है आपने कुछ खरीदने की प्लानिंग की है, वो पूरी हो जाएगी। एक छोटी सी सुनहरी यात्रा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके रास्ते सुनहरे होंगे। तो देखो, इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ। हो सकता है आप अपने परिवार, बच्चों के साथ, अपने माता पिता, जो भी आपके घर में, आप सिंगल है तो अपने क्रश के साथ, हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ आप एक छोटी सी यात्रा पर जाएंगे, यूं ही घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत आनंद होगा, बहुत अनुभूति करेंगे आप आनंद की, बहुत खुशियों की अनुभूति करेंगे। तो एक छोटा सा ही सही, लेकिन ये सफ़र बहुत खुशी देने वाला बन रहा है, ये सफ़र बहुत आनंद देने वाला बन रहा है। और इतना खूबसूरत ये हो रहा है कि मतलब ये बहुत पास में है, इसका समय इतना कम है। मैं बता दूं कि इवन महीने सवा महीने के भीतर, यानी कि 1 दिन से 40 दिन के भीतर ये यात्रा आपकी किस्मत में लिखी जा रही है। और ये भी जो सुखद यात्रा आपको मिलने जा रही है, ये भी परमात्मा की कृपा है। ये भी परमात्मा की कृपा है कि आप इतनी खूबसूरत रास्ते पर कदम रखेंगे, और छोटा सा ही सही, लेकिन जो दिन आप जिएंगे वो दिन आपको जिंदगी भर यादगार रहेंगे। तो ये भी उपहार है परमात्मा का। ये आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपको आशीर्वाद के तौर पर ये खूबसूरत सा दिन देने जा रहे हैं। आपको एंजॉय करना है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, या अपने पति के साथ, या अपने माता पिता के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब ये जो जर्नी होगी ये बहुत ही सुखद होगी और बहुत ही सफल होगी। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए।
देखो यहाँ पे एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है ना आपने। तो ऐसे ही ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो कोशिशें करते हैं। ये चीज़ पूरी तरह से इस वक्त आप पर लागू हो रही है। आप हद से ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कोशिशों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें बार बार निकल कर आ रही है कि जिस भी चीज़ पर आपने बहुत कड़ी मेहनत की, जिस भी चीज़ पर आपने खूब परिश्रम किया, अब उसका भरपूर फल मिलने वाला है आपको। आप खुद परमात्मा की ओर देखेंगे और कहेंगे कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे मेरे संघर्ष का फल मिल रहा है, मुझे मेरी कोशिशों का फल मिल रहा है। मतलब कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती और यही चीज़ लागू हो रही है आप पर। आपको इतना फल मिलने जा रहा है, आपको एक उपहार मिलने जा रहा है। क्योंकि एक समय आपने ऐसा भी देखा, मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आपने बहुत तकलीफ देखी, पास्ट में आपने बहुत परेशानियाँ देखी, कुछ मुसीबतों ने तो आपका पीछा कभी छोड़ा ही नहीं। और फिर भी आप कभी भी डिसीज़न गलत नहीं लिए, आप अपनों का साथ नहीं छोड़े, आप कभी किसी से बदला नहीं लिए, यहाँ तक कि अपनी हार का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराया। आपने हमेशा खुद ही सहते रहे, खुद पर ही आपने इल्ज़ाम लिया। तो अब उन सारी चीज़ों का फल आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर प्रकृति आपके साथ न्याय करती हुई, देखो एक कंफ्यूजन का कार्ड और एक जस्टिस का कार्ड, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। पहले तो कंफ्यूजन के कार्ड को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इस वक्त आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भविष्य में जो मिल रहा है आपको, ये आपके लिए है या नहीं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मंजिल तक जा रही है या नहीं। मतलब संध्या के बाद कभी कभी जब आप अकेले में समय बिताते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं, कहीं मैं जो कर रहा हूँ ये सब बेकार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ का फल मुझको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की ओवर थिंकिंग से अब आपको बचनी है। ये कंफ्यूजन का कार्ड बता ही रहा है कि आपके मस्तिष्क में बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप दो राहे पर खड़े हो जाते हो बार बार, है ना, आप दो राहे पर खड़े हो जाते हो बार बार। आपको दो राहे पर नहीं खड़ा होना है, बहुत क्लियर रास्ते हैं, आपको आगे बढ़ना है। परमात्मा कभी भी किसी क्षण आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आपके साथ 3 एंजल्स हर वक्त साथ होते हैं। आज भी, आज के इस रीडिंग में भी मुझको 3 एंजल्स नजर आ रहे हैं। ये पीछा नहीं छोड़ते आपका, ये साथ नहीं छोड़ते आपका। तो फिर काहे का कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको 2 रास्तों पर एक साथ कदम नहीं रखना है। आपको आंखें बंद करके परमात्मा का नाम लेना है और जो रास्ता आपको साफ सुथरा सही लग रहा है, जो डिसीजन सही लग रहा है, उसी डिसीजन को लेना है। देखो दूसरा कार्ड जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो तोहफा का कार्ड निकल कर आ रहा है और जस्टिस का कार्ड। दो एक तो है प्रकृति आपको कुछ तोहफा देने वाली है। मैंने कहा ना आपके साथ बहुत जल्दी आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यही नेचर का गिफ्ट होगा आपके लिए, यही प्रकृति का तोहफा होगा आपके लिए। आपको नेचर से 3 बड़े गिफ्ट मिलने वाले, यानी कि आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ सामान खरीदोगे आप, मैंने कहा एक मेटलिस्टिक है, लेकिन 2 जो इच्छाएं हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट की का समय है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस चीज़ को, आपको वो चीज़ अचानक से मिलेगी। अद्भुत होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ बदल जाएगा। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर ये आ रहा है कि अभी तक आपने जो भी अन्याय सहा, अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं सही, परेशानियां सही, अब जस्टिस होगा आपके साथ, अब न्याय होगा आपके साथ। जिसने भी आज तक अन्याय किया अब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा। डिवाइन उनको सजा देंगे, आपके एंजल्स उनको सजा देंगे। अब उनका मुंह काला होगा जो दिन रात नेगेटिविटी आपकी ओर फैला रहे हैं, जो हर वक्त नकारात्मक चीजें आपकी ओर फैला रहे हैं, अब उनका मुंह काला होगा। क्योंकि कोई हद से ज़्यादा नीच कैसे हो सकता है। कोई इंसान अपने घर में बैठकर आपका बुरा सोच सकता है, ये एक सामान्य बात है, पर कोई अपनी इस हद को पार कैसे कर सकता है कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई परमात्मा से हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है आपके लिए बुरा चाहने की। तो जब इस हद तक कोई करने लगता है ना, तो तब उसके पाप का घड़ा भर जाता है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकलकर इसलिए भी आ रहा है कि अब घड़ा भर रहा है उन लोगों का, उनके पाप का घड़ा भर रहा है जो बिल्कुल नहीं चाहते थे आपकी सफलता, जो आपके सपनों पर अंतिम सीढ़ी पर वार करते हैं ताकि आपके सपने पूरा ना हो। अब उनका मुंह काला हो रहा है। अब वो अपने घर की दिशा देख रहे हैं, आपके जीवन से उन्हें दूर किया जा रहा है। मैंने कहा आप
आप ब्लेसिंग जोन में जा चुके हैं, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में जा चुके हैं। परमात्मा आप पर इतना आशीर्वाद बरसा रहे हैं कि आपका जीवन हर दिन ब्राइट हो रहा है, आप साइन कर रहे हैं, आपका चेहरा ग्लो करेगा। सफलता की तूती बोलती है, कहते हैं ना, इसी तरह आप इतने सफल होंगे कि आपको ज़ुबान से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा बताएगा आपकी सफलता। मैं यहाँ कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए, देखती हूँ यूनिवर्स नेक्स्ट क्या संदेश दे रहे हैं आपके लिए। देखिए, द एम्पेरियर का कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए। वाओ, ये कार्ड ही आपको बता रहा है कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। आप एक, कहते हैं ना, राजसी जीवन जीना, आप एक राजा जैसी जिंदगी। देखो, राजा जैसी जिंदगी को मैं 2 तरह से डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप समझ लो। सिर्फ धन रुपया पैसे से सब कुछ नहीं होता। एक राजा के पास क्या सिर्फ धन और रुपया होता है? एक राजा के पास पावर होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। एक राजा लीड करता है किसी एक बहुत बड़े समूह को। तो आपका जीवन इस वक्त राजा की तरह होने वाला है। तो एक तो बात है कि समृद्धि मिलने वाली है, नो डाउट। आपको रुपया, धन, पैसा, समृद्धि बहुत मिलने वाली है, तभी आप राजसी सुख भोग पाएंगे। दूसरा, आप लीड करेंगे, आप एक समूह को लीड करेंगे, आप एक वर्ग को लीड करेंगे। ये आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आप जो कहेंगे वो सच भी लगेगा और उस पर लोग विश्वास भी करेंगे। यानी कि द एम्पेरियर का कार्ड बता रहा है कि इस वक्त आप एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एक तो आप धन से बहुत मजबूत होने वाले हैं। कहते हैं ना, जो अच्छे कर्म करते हैं एक न एक दिन उसको भरपूर फल मिलता है। तो आपके जीवन में जो भी इस वक्त मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, आपका समय बदलने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, आपकी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। जहाँ लोग आपको इतना वैल्यू नहीं देते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, अब आकर बैठेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आप नेतृत्व करेंगे एक स्पेशल वर्ग का। आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी जो बोलेंगे ना, उसकी बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। अचानक से आपने देखा होगा ना, घर में किसी का चेहरा चमकता है, उसकी बात सबको ही मानते हैं, उसकी बात सबको ही पसंद करते हैं। तो आप अब उस जोन में जाने वाले हैं जब आप कहीं ना कहीं एक राजा के पद पर बैठे हुए नजर आएंगे। किसी को भी कुछ पूछना हो आपसे पूछेगा, सबको इतना विश्वास है कि आप सबके साथ न्याय करेंगे। आप एक ऐसे जोन में जाने वाले हैं, सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मैं बता दूं, सभी रिकॉर्ड टूटने वाले, इतनी खुशियां आपको मिलने जा रही है। और यहाँ एक दुश्मन महिला, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड फिर से निकल कर आया है कि आपकी लाइफ का एक दुश्मन महिला, एक औरत जो दुश्मन थी आपकी, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से उसको रिमूव कर दिया गया है, पूरी तरह से आपकी लाइफ से उसको हटा दिया गया है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अब उसको पूरी तरह से आपकी लाइफ से हटाया गया है, दूर किया गया है। अब नहीं चाहते हैं परमात्मा कि उसका कोई संपर्क हो आपसे और उसकी कोई भी छाया, उसकी कोई भी नेगेटिविटी आप तक पहुँचे। तो खुशियों की बारिश होने वाली है, यहाँ आप पर बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत सारे तोहफे और उपहार देने वाले हैं। दुश्मन जो छुपे हुए थे आपके जीवन से, वो हमेशा के लिए यहाँ पर दूर जाते दिख रहे हैं। इच्छाओं को पूरा होने का समय है और ये जो टाइम है ये आपकी ब्लेसिंग जोन है। आप जहाँ पहुँच गए हैं, परमात्मा की कृपा बरस रही है आप पर, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। यही वो समय है जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, यही वो समय है जब आप बहुत आगे तक जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी रीडिंग आपको मैच करे आप उसको क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में 111 जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। नेक्स्ट रीडिंग फिर लेकर आऊंगी एक नया यूनिवर्स मैसेज। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप खूबसूरत है, इस बात को याद रखिए। परमात्मा की कृपा बरसे आप पर, यूनिवर्स आप पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।